सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने एक क्लास शुरू कर रखी है राजस्थान जी के 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास। और आज हम बात करेंगे 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास का कैसे चला जादू। देखिएगा मित्रों, अभी तक तो राजस्थान जी के 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास है वो अपने 5 या 7 क्लास लिए, जहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, जो कल परीक्षा हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर 8 सितंबर 2024 को। उस प्रश्न पे अपने बात करते हैं। अगर मित्रों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिएगा, ये अपने 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास से प्रश्न पूछा गया है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आगामी राजस्थान के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है वहाँ भी 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास का जादू यूँ ही चलता रहेगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैंस की नस्ल कौन सी। तो भैंस की हमने ट्रिक में पढ़ा था जाफराबादी नस्ल। ऊंट की नस्ल कौन सी है? तो ऊंट की हमने नस्ल पढ़ाई थी आपको गोमठ। जैसलमेरी नस्ल पढ़ाई थी, गोमठ नस्ल पढ़ाई थी, बीकानेरी नस्ल पढ़ाई थी। लेकिन यह जो गोमठ है विशेष बताई थी आपको फलोदी। गोमठ नस्ल है ऊंट की, यह फलोदी और यह सवारी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हमने पढ़ा था भेड़। भेड़ की हमने नस्ल पढ़ी थी सोनाड़ी। कौन सी पढ़ी थी? सोनाड़ी। और सोनाड़ी नस्ल है, इसी को किस नाम से जाना जाता है? चनोधर के नाम से जाना जाता है। चनोधर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब यह चारा चरती है उस समय इसके कान है वो ज़मीन को सरप्रेस करती है, इसलिए सोनाड़ी को क्या कहा जाता है? चनोधर कहा जाता है। और इसी के साथ में मैंने आपको पढ़ाया था सबसे लंबे कान वाली नस्ल। सबसे लंबे कान वाली नस्ल है वो कौन सी थी? लोही थी। लेकिन मैंने वहाँ पर एक भूलवंश गलती की थी, वो आपको पढ़ा दिया था, इसी के साथ में भेड़ बोल दिया था। लेकिन वो किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। तो अब मेरी गलती की हुई है, लेकिन उससे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। देखिएगा कैसे। हमने अभी निशान लगाया भैंस का 3 नंबर, 1 का क्या है? 3 नंबर, बिल्कुल सही है। ऊँट 2 नंबर, 2 नंबर का हमने लगाया 1, बिल्कुल सही है। सी भेड़, भेड़ का हमने लगाया 2 नंबर। और बकरी, बकरी का हमने क्या लगाया? डी नंबर। अब देखिएगा, अगर भेड़ की चनोधर, सोनाड़ी और लोही भी अपने बात करें, लोही भेड़ की है, तो 4 नंबर का 4 नंबर है ही नहीं का। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना था। अब दूसरा ऑप्शन देखिएगा, 1 का हमने 3 लगाया, यहाँ पर 2, ये तो गलत हो गया आगे देखने की हमें आवश्यकता नहीं थी। क्यों? बी का 1 है, बिल्कुल अपने 1 लगा रखा है। लेकिन सी का हमें पता है, सी का हमें पता है भेड़ की, तो वो हमने क्या लगा रखा है? 3 नंबर। यहाँ पे 3 नंबर किसकी है? भैंस की है, तो ये आपने पता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होना था? 2 नंबर होना था। तो इसका सही उत्तर क्या होना था? 1 नंबर। सही उत्तर क्या था? 1 नंबर। तो ये देखिएगा 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक का कमाल। अब हम बात कर लेते हैं, हमने YouTube चैनल पर जितने भी आज तक जो वीडियो डाली है उनमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। अभी तक हमने संपूर्ण राजस्थान जी के नहीं पढ़ा है, फिर भी कुछ कुछ टॉपिक डाले हुए जहाँ से कोई प्रश्न पूछा या नहीं गया। तो हम बात करते हैं अन्य। अन्य में देखिएगा, हमने बात की थी प्रमुख आभूषण की। यह हमने एक टॉपिक डाला था प्रमुख आभूषण। प्रमुख आभूषण में हमने सबसे पहले पढ़ा था तत्ववाद्य यंत्र। कौन सा पढ़ा था? तत्ववाद्य यंत्र। और तत्ववाद्य यंत्र है उसकी हमने एक ट्रिक लिखाई थी आपको, और उसमें सबसे पहले हमने एक नाम लिखा था बपंग। कौन सा नाम लिखा था? बपंग। तो इसमें प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? तो हमने तत्ववाद्य यंत्र में सबसे पहले ट्रिक में नाम ही किसका लिया है? बपंग का लिया है। तो कौन सा था तत्ववाद्य यंत्र? बपंग। और इसके साथ में एक मिलता जुलता अपंग वाद्य यंत्र है, वो भी तत् श्रेणी का है। अब हमने दूसरी वीडियो में आपको पढ़ाया था ये जो मोरचंग है और ये जो अलगोजा है ये किस श्रेणी के थे? तो ये सुशिर श्रेणी के थे। किस श्रेणी के थे? सुशिर। और हमने ये
पढ़ाया था खड़ताल। ये किस श्रेणी का है? तो यह घन श्रेणी का है। किस श्रेणी का था? घन श्रेणी का है। तो ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखिएगा, एक हमने टॉपिक पढ़ा राजस्थान की प्रमुख चित्रकला, और चित्रकला में पहली या दूसरी क्लास में मैंने ये पढ़ाया था सरस्वती भंडार। तो ये सरस्वती भंडार है, ये कहाँ पर था? ये उदयपुर में हमने पढ़ा था। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, यह मैंने कम से कम 3 बार पढ़ा दिया है। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी या पुस्तकालय, ये मैंने 3 बार कैसे पढ़ाया? पहले हमने जिला दर्शन पढ़ा था, उसमें हमने बीकानेर जिला पढ़ा था, उसमें जूनागढ़ दुर्ग पढ़ा था, उस समय भी हमने पढ़ाया था। उसके बाद हमने पढ़ा था दुर्ग का टॉपिक, उसमें भी हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था राजस्थान के प्रमुख महल, और महल में भी हमने पढ़ा था अनूप संस्कृत लाइब्रेरी या पुस्तकालय। इसके बाद हमने ये पढ़ा था मेहरानगढ़ दुर्ग में भी ये पढ़ा था, जिला दर्शन में भी पढ़ा था, और महलों में भी ये पढ़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। पुस्तक प्रकाश, पुस्तक प्रकाश है, ये कहाँ पर है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। अब बचा अंतिम जो हमने नहीं पढ़ा था, वो है शास्त्र भंडार। तो ये कहाँ पर चला जाएगा? अपने आप आमेर में। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होना था? 1 का 4, 1 का 4 ये देखिएगा। बी का 3, बी का 3 लगाया हमने, पुस्तक बीकानेर, ठीक है। सी का हमने क्या लगाया? 1, बिल्कुल सही है। और डी का हमने क्या लगाया? 2, आमेर। तो इसका सही उत्तर क्या होना था? 2 नंबर। तो यह भी हमने पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो ये भी हमने पढ़ाया हुआ है। चित्रशैली में यह भी हमने पढ़ाया हुआ है चित्रकार। हमने एक नाम पढ़ाया आपको, नानक राम। ये 2 नाम हमने नहीं पढ़ाया है। तो हमने एक नाम पढ़ाया था नानक राम का संबंध की चित्रशैली से, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट लगाया था। तो ये किसका था? किशनगढ़ चित्रशैली का। हमें इन दोनों नामों की आवश्यकता भी नहीं थी। तो अब ध्यान रखना, नानक राम है, रामनाथ है, और जोशी स्वाई राम किसके प्रमुख चित्रकार है? किस चित्रशैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ चित्रशैली। यह भी हमने पढ़ाया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यह भी हमने पढ़ा था जिला दर्शन की क्लास में। जिला दर्शन की क्लास में हमने पढ़ा था सरदार समंद झील और जैत सागर झील। जैत सागर झील है, ये अपने कहाँ पर है? बूंदी में है। और सरदार समंद जो बांध और झील है, ये अपने कहाँ पर थी? पाली में। ये जिला दर्शन की क्लास में पढ़ा हुआ। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है? इसका सही उत्तर 3 नंबर, पाली बूंदी। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जीके विद राकेश सर टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जहां पर आपको मिलती है प्रत्येक दिन की क्लास की PDF। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।